ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। आज बहुत सुंदर दिवस है। आज इस्कॉन का कह सकते हैं, इस्कॉन की बर्थडे है आज। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना दिन है। प्रभुपाद जी ने आज के दिन न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना की थी। तो ये बहुत जो गहरी तत्व से अगर हम देखें तो ये स्थापना के उपलक्ष्य में हजारों साल तक लाखों जीवों का उद्धार होने वाला है। ये एक शुद्ध भक्त ने किया था, प्रभुपाद जी ने। तो हमारे लिए बड़ा सुनहरा अवसर है कि हम सब अभी भागवत क्लास में इकट्ठे हो रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ कैसे इकट्ठा हो गए। ये कोई हमारी
अपने आप की बुद्धि की उपलब्धि नहीं है, अपने आप की क्रेडिट की उपलब्धि नहीं है। ये हमारा ऋण है प्रभुपाद जी के प्रति और इस्कॉन के प्रति, कि जिसके जरिए आज हम सही दिशा में मनुष्य जीवन, जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है, उसको सही दिशा में लेके जा रहे हैं। भागवत जैसा अमृत तुल्य ग्रंथ हमें प्राप्त है, जहाँ पे हर श्लोक उत्तम श्लोक है, भक्तिर भवती नैष्ठिकी। हमें हर श्लोक में भक्ति प्राप्त होती है। तो आज का दिन बहुत सुनहरा अवसर है। हमें प्रभुपाद जी की इच्छा पूरी करने का एक प्रण लेना चाहिए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या तो कुछ ना कुछ इस्कॉन के लिए तन मन धन से सेवा करने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए यथाशक्ति। लेकिन हमें तत्पर होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ प्रभुपाद जी के लिए, इस्कॉन के लिए कुछ सेवा करेंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभुपाद जी की इतनी मेहनत के बाद इस्कॉन संस्था की स्थापना हुई है। तो ये कोई मामूली अवसर नहीं है, और उसमें हम एक वो गिलहरी की तरह छोटा सा योगदान कर सकते हैं। हम मंदिर में कुछ सेवा कर सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तन मन धन से सेवा कर सकते हैं। तो ये बहुत हम अपने आप को हमारी बुद्धि ना समझे, इतना गहरा सुंदर अवसर है। तो ये चीज एक सालगिरह की तरह हम मनाते हैं ऐसा नहीं है, मनुष्य की सालगिरह की तरह मनाते हैं। मनुष्य तो 100 साल भी नहीं जिंदा रहेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके सेनापति भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापना किया गया ये इस्कॉन आने वाले 10,000 साल तक, ये सुवर्ण युग तक, कलयुग में अपनी पताका फैलाएगा। क्योंकि ये ऐसे ऐसे ये 10,000 सोनारा दिन क्यों कहा गया है, क्योंकि कलयुग की शुरुआत होनी है, जहाँ पे बहुत आसुरी पापी अधम जीव कलयुग में ऐसी मान्यता वाले रहेंगे। उसमें से एक छन्नी घूम रही है। जैसे हम लोग कुछ भी छानते हैं छन्नी से, ऐसे ये छन्नी घूम रही है। और वो छन्नी में जो जो जीव गुरु और कृष्ण की कृपा द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं, उनकी सुकृति बुला रही है, वो छन्नी में इकट्ठे होते हैं और जाकर भगवत धाम जाएंगे। तो ये कलयुग के पहले हमें बचाने की एक सुंदर व्यवस्था चैतन्य महाप्रभु ने किया, और प्रभुपाद जी जैसे उनके शुद्ध भक्त ने हमारे जैसे पतित जीवों तक पहुंचाया। तो आइए आज बहुत प्रभुपाद जी आज का जो श्लोक के ऊपर हम बात करेंगे, वो मेरा एक बहुत प्रिय श्लोक है। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि प्रभुपाद जी इसके ऊपर ज्यादा विश्लेषण देना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि हम अभी इतने मैच्योर नहीं है। वो गोपी गीत का ये सुंदर सुनहरा श्लोक यहाँ पे हम लोग आज लेने जा रहे हैं, जो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से और चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक सिलेक्ट किया, वो चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम
श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ बहुत समझने लायक, इसलिए मैं शब्दार्थ के साथ आगे चलूंगा। तव गोपी, ये गोपी गीत का हृदय है ये श्लोक। गोपी गीत के 19 श्लोक के बीच में ये 9वां श्लोक है, और ये श्लोक के अंतर्गत गोपियां रासलीला से, जब भगवान उनके साथ रासलीला कर रहे थे, और जब गोपी को, हर दो गोपी के बीच में भगवान प्रकट थे, हर गोपी को ऐसा लगता था कि भगवान मेरे साथ रासलीला रचा रहे हैं। तो हल्का सा एक अहंकार का बीज उनके हृदय में आ गया कि भगवान मेरे साथ है। ऐसा सोचने से भगवान उनके बीच में से अदृश्य हो गए, और ये गोपियां बावरी हो गई भगवान को ढूंढकर कि कहाँ चले गए मेरे प्रभु। तो गोपियां भगवान को ढूंढ रही है, और ढूंढते 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 इतनी पागल हो गई है कि कभी वृक्ष को पूछती है, कभी भंवरे को पूछती है, कभी पक्षी को पूछती है कि मेरे कन्हैया कहाँ है। यहाँ पे ये जो लीला है, ये लीला से हम बहुत कुछ सीखना है। तो गोपी गीत के अंतर्गत ये श्लोक है। और जब भगवान नहीं प्रकट हुए तो गोपियां थक गई, और थक कर बैठ गई, और बैठकर ये गोपी गीत गाने लगी। और वो गोपी गीत के अंदर ये आज का श्लोक है। गोपी कहती है, तब आपके, भगवान कृष्ण के, कथा अमृतम, शब्दों का अमृत, भगवान के शब्दों का अमृत। भगवत गीता भी भगवान के शब्दों का अमृत है। तप्त जीवनम, भौतिक जगत में दुखियारों का जीवन, भौतिक जगत में दुखी लोगों का जीवन कभी भी बड़े बड़े चिंतनों के द्वारा ईडितम, वर्णित, कलमश अपहम, पापों को भगाने वाला, श्रवण मंगलम, सुनने पर आध्यात्मिक लाभ देने वाला, श्रीमत, आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण, आततम, संसार भर में विस्तीर्ण, भुवि, भौतिक जगत में, गृणंती, कीर्तन तथा प्रसार करते हैं, ये जो लोग, भूरिदा, अत्यंत उपकारी, जनाह, व्यक्ति। बहुत सुंदर बात इसके अंदर बताई गई है, गोपी कह रही है। भगवान ने तो गीता में जो बात बताई है अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसमें भगवान अंत में, पूरी भगवत गीता के अंत में कह रहे हैं, ये अर्जुन, तेरा और मेरा जो ये संवाद है, वो जो दूसरों को बताएगा, उससे बढ़कर ना मुझे कोई प्रिय था, ना है, ना होगा। ये इसलिए प्रभुपाद जी इसके अंतर्गत हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं कि भगवान की महिमा का गुणगान या कृष्ण कथा जो है दूसरों को एज इट इज पहुंचाना है। और आज के श्लोक में, उससे पूर्व भगवान तो व्रज में सिर्फ 11 साल रहे। उस 11 साल के अंदर भगवान, वो 11 साल के अंदर भगवान के चले जाने पर गोपी भी यही बात दोहरा रही है। गोपी भी ये बात दोहरा रही है। मैं फिर से अनुवाद फिर से पढ़ता हूं। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। भगवान के शब्द भौतिक कष्ट भोगने वालों के लिए जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती है, और सुनने वाले को सौभाग्य प्रदान करती है। जो सुनता है, आप सबको प्रभुपाद जी की कृपा से, गोपी जन की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद जी की कृपा से सौभाग्य प्रदान करती है।
ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण है। जगत भर में इसका सभी जगह जो व्यक्ति भागवत जानता है, गोपी गीत जानता है, तो ये कथा भी जानता है, विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। ये सामान्य हमारे जैसे, मेरे जैसे कोई व्यक्ति का गाया हुआ वीरा का गीत नहीं है। ये सर्वोच्च अवस्था में पहुंची हुई भगवान की शुद्ध और प्रेमी भक्त का हृदय का आवाज है। और ये इसीलिए इसके अंदर पूरी आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। ये गोपी गीत में इतनी ताकत है कि जो भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए थे, उनको वापस आना पड़ा। इसलिए कहा गया कि ये आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो लोग, गोपी कह रही है, भगवान 11 साल तक ब्रज में रहे और भगवत गीता तो 100-125 साल के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाई। लेकिन जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने कहा महिमा का गुणगान करने के लिए, वो बात गोपी ने पहले से गोपियों को मालूम था। जब 11 साल के भगवान थे तभी गोपी ने कह दिया था, क्या कह दिया था, कि निश्चय ही जो लोग श्री भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। ये सबसे बड़े दाता, जीवों के कल्याण के लिए जो दूसरों तक ये कथा पहुंचाता है, प्रभुपाद जी सबसे बड़े दाता हैं कि प्रभुपाद जी ये संदेश हमें पहुंचा रहे हैं। अगर प्रभुपाद जी ने कष्ट लेकर श्रीमद् भागवत का अनुवाद न किया होता और इतनी मेहनत न की होती, तो आज अगर हमारे पास ये श्रीमद् भागवत न होता तो हम ये श्लोक के बारे में जान भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। तो प्रभुपाद जी सबसे बड़ा दाता है और ये श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहा है। निश्चय ही जो लोग श्री भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता है। और प्रभुपाद जी के गुरु ने कहा कि जिसके शरीर में प्राण है उनको प्रचार करना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, अपने गुरु की वाणी को दोहराना चाहिए। और हमारे गुरु महाराज तो हमेशा कहते हैं प्रचार ही सार है, प्रचार के बिना तुम्हारा जीवन सफल नहीं हो सकता। और प्रभुपाद जी ने एक कोट में कहा है कि वास्तव में प्रीचिंग इज ए लर्निंग। प्रीचिंग, जो प्रीच करता है वो वास्तविक विद्यार्थी है। तो हम सब वास्तविक विद्यार्थी की कक्षाओं में। तो मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। आपके शब्दों, भगवान कृष्ण के शब्दों का अमृत तथा भगवान की लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। अगर हमारे जीवन में कहीं भी कष्ट है तो भगवान के भक्तों के लिए हरि कथा, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कष्ट भोगने वालों के प्राण हैं। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों का समूल नष्ट करती है। कवि भी रीडितम कल्मषापहम, और सुनने वाले को सौभाग्य प्रदान करती है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। भौतिक जगत में है लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से भरी है। निश्चय ही जो लोग श्री भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। मुझे याद आ रहा है इस होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, भक्ति चारू स्वामी महाराज ने बलराम देश में इस श्लोक के ऊपर कथा कही थी और उस समय उन्होंने
यही आखिरी वाक्य के ऊपर 1 घंटा क्लास लिया था। कौन सा? भुवि गृणंती ते भूरिदा जन। भक्ति चारू स्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी के ऊपर पूरी सीरियल, अभय चरण सीरियल बनाई। वो सीरियल एक गुरु का एपिसोड बनाने के लिए नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो गुरु ने इतनी बड़ी महिमा हम तक पहुंचाई है, उस गुरु के चरणों में एक योगदान के रूप में एक पुष्प अर्पण कर रहे हैं, महाराज कह रहे थे। तो महाराज कहते हैं कि इससे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है। भुवि गृणंती ते भूरिदा। हाँ, इससे बड़ा कोई बड़ा उपकारी हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति इससे बड़ा उपकारी है, मतलब प्रभुपाद जी से बड़ा उपकारी हमारे जीवन में कौन होगा? अगर कृष्ण है उपकारी, कृष्ण क्या बोलते हैं कि कृष्ण हमारे पर कृपा करते हैं, लेकिन ये कृपा हम तक पहुंचाते हैं उनके शुद्ध और प्रेमी भक्त प्रभुपाद जी। तो इससे बढ़कर उपकार नहीं है। अब ये उपकार की बात करें तो इस जगत कर्म क्षेत्र जगत के अंदर कोई भी कार्य के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, कर्म क्षेत्र जगत है। और जो व्यक्ति उपकार करता है उसका बदला हमें कैसे चुकाना चाहिए? जो प्रभुपाद जी हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्धार कर रहे हैं, इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम इंगित कर रहे हैं, इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं, उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? हमारा हमारा योगदान होगा कि हम अपने गुरु के वचनों पर अपना जीवन समर्पित करें। ये उपकार का बदला, हम तो छोटे संतान हैं, उनके प्रपौत्र हैं, और हमें, हमारे दादा है प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी को अपने प्रपौत्र अपने संतान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। तो हम जब प्रभुपाद जी को याद करके उनकी शिक्षाओं को जीवन में डालेंगे तो कितना बड़ा आनंद होगा प्रभुपाद जी को, और उसके जरिए हमारे गुरुजनों को भी कितना आनंद होगा कि मैं अपने गुरु का ऋण चुका रहा हूं, अपनी संतानों का प्रभुपाद जी का अमृत पिला रहा हूं। निश्चय ही जो लोग श्री भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं वे सबसे बड़े दाता है। इसके अंदर मैं अपने लिए कुछ बोलने के लिए लायक नहीं हूं। मैं तो सिर्फ वही चीज दोहराता हूं जो प्रभुपाद जी ने कहा है, पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा है। तात्पर्य तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। राजा प्रताप रुद्र ने यह श्लोक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाया था। जब राजा प्रताप रुद्र भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए उन्होंने संदेश भेजा, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं कोई राजकीय व्यक्ति को या राजा को मिलता नहीं हूं, मैं किसी को मिलता नहीं हूं, मैं राजकीय व्यक्ति से मुझे मिलना योग्य नहीं है मेरे लिए, और न कोई पॉलिटिक्स या न कोई सांसारिक व्यक्ति से मैं मिलना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा तो उन्होंने मना कर दिया महाराजा प्रताप रुद्र को। लेकिन जब रथ यात्रा का उत्सव आया था, रथ यात्रा का उत्सव आया था और रथ यात्रा के दरमियान बीच में चैतन्य महाप्रभु रथ के बाद में बागान में जाके थोड़ा सा आराम कर रहे थे, उनके शिष्यों के आदेश के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार। जब तो ये महाराजा प्रताप रुद्र ने वास्तविक सामान्य भक्त का ड्रेस पहनकर उनके पास गए और उनके चरण दबाने लगे, और चरण दबाकर गोपी गीत गाने लगे। जब गोपी गीत गा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ध्यान अवस्था में, प्रेम के समुद्र में डूब गए। और जब ये श्लोक आया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते
भूरिदा जन। जब ये श्लोक महाराज प्रतापरुद्र ने कहा तो चैतन्य महाप्रभु सो रहे हैं, सोते सोते बंद आंखों से बोलते हैं, और दोबारा गाओ, और दोबारा गाओ, और दोबारा गाओ। ये श्लोक इवन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को आकर्षित कर रहा था, जो कि राधा रानी का हृदय है। जब महाप्रभु एक उद्यान में विश्राम कर रहे थे, तो रथ यात्रा के उत्सव के दरमियान तो विश्राम कर रहे थे, तो राजा प्रतापरुद्र ने विनम्र भाव से वहां गए, एक राजा बनकर नहीं बल्कि एक सेवक बनकर गए और उनके चरण चापने लगे। अगर हमें भक्ति में उन्नति चाहिए तो हमें लीडर नहीं लेकिन सेवक बनना है, सेवकों के सेवक बनना है। तब जो अदुर्लभ जो चीज है, बहुत दुर्लभ चीज है, वो अदुर्लभ हो जाएगी। जो चीज हमें हमारी कैपेसिटी से बाहर की चीज है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। और इसकी अनुभूति मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे करवाई है। हाँ, ये अभी समय कम है इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं करता हूं। तब राजा ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 31वां अध्याय का गोपी गीत सुनाया और श्री चैतन्य चरितामृतम में बताया गया है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने तव कथामृतम से शुरू होने वाले इस श्लोक को सुना, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने तव कथामृतम से शुरू होने वाले इस श्लोक को सुना तो वे भावावेश में तत्क्षण उठ खड़े हुए और उन्होंने राजा प्रतापरुद्र का आलिंगन कर दिया। जो मिलना नहीं चाहते थे उनको आलिंगन मिल गया। ये हरि कथा है। ये श्लोक की कैपेसिटी इतनी है कि जो हमारी जीवन में भक्ति में लायकात नहीं है, वो लायकात अब जब हम भगवान की सखी राधा रानी या उनकी गोपियों को जब हम सुनाते हैं, बार बार सुनाते हैं, तो हमें भगवान की सखियों का, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान की अनुकंपा प्राप्त होती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रतापरुद्र को आलिंगन कर दिया। एक राजा को नहीं कर रहे हैं, एक सेवक के भाव में कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या है, क्यों आलिंगन कर रहे हैं? क्योंकि तव कथा अमृतम का रस अंदर भरा पड़ा है, जो आध्यात्मिक शक्ति से भरा पड़ा है। प्रेम वो आध्यात्मिक शक्ति है। वो तत्क्षण खड़े हो उठे और उन्होंने राजा प्रतापरुद्र का आलिंगन कर दिया। श्री चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला 14:4-18 से इस घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 14.4 से 18 तक विस्तार से वर्णन किया गया है और श्रील प्रभुपाद ने अपने संस्करण में इसकी विस्तृत टीका की है। वास्तव में ये तात्पर्य प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बताया है। जो प्रभुपाद जी ने कहीं अन्य जगह में इसका अनुलेखन किया हो तो चैतन्य चरितामृतम में किया था, तो वही चैतन्य चरितामृतम का तात्पर्य उनके शिष्यों ने यहाँ प्रकट किया है, ताकि हम चैतन्य चरितामृतम की मध्य लीला से इस श्लोक को विस्तार से समझ पाए। क्योंकि प्रभुपाद जी ये भागवत का आखिरी हिस्सा पूरा करने से पहले भगवत धाम चले गए थे। क्यों? क्योंकि वो अपने शिष्यों को प्रेम से विभूत करना चाहते थे। गोपी परण धन प्रभु और उनके कई शिष्यगण प्रभुपाद जी और पूर्ववर्ती आचार्यों की कमेंट्री से लेकर सभी तात्पर्यों को प्रामाणिक अनुमोदन करके यहाँ पे विस्तृत किया है। अगर प्रभुपाद जी के शिष्यों में एज इट इज सप्लाई करने की भाषा है, हमारे गुरुजनों में ऐसी भाषा है, तो हमें इससे सीखना है कि गुरु का आदेश कितना महत्वपूर्ण है। जब तव कथामृतम से हम भक्ति सुनते हैं, कृष्ण कह रहा है, उस भाव से गीता को सुनते हैं,
तब वो गीता अर्जुन की तरह समझ में आएगी। नहीं तो हम गीता को समझने के लिए लायक कहाँ है। इवन अर्जुन को भी दिव्य चक्षु दिया, तभी भगवान का विश्व रूप का दर्शन हो पाया। लेकिन वही दर्शन भगवान के शुद्ध भक्त अपने अंतःकरण में करते हैं, और भगवान उनके साथ उनके हृदय में खेलते हैं, उनके साथ आंख मिचौली करते हैं, उनके साथ मिलते जुलते रहते हैं, उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। भक्त भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर रहता है, और भगवान भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर रहता है। इसका एक और दृष्टिकोण है गोपी गीत। गोपी गीत तो शुद्ध सात्विक पराकाष्ठा प्रेम का पूरा प्रागट्य है। लेकिन साथ साथ हमारे जैसे मेरे जैसे एक निम्न कक्षा के व्यक्ति के लिए क्या समझना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति सिर्फ भगवान की अनुकंपा से दर्शन मिल जाए इसीलिए नहीं करनी है। हमें भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम को जीत ले, भगवान के हृदय को जीत लेने के लिए करनी है। हमारा पाप धुल जाए इससे नहीं करनी है, हमें मोक्ष मिल जाए इसीलिए नहीं करनी है, हमें भगवान दर्शन दे इससे भी बढ़कर हाँ भगवान के हृदय को हम पाले, भगवान के हृदय का प्रेम को हम लूट सके, ताकि भगवान भी हमको लूट ले उनके प्रेम के आविर्भाव में। तो ऐसे हमें भगवान की कथा सुननी है। इसलिए कॉन्शियसनेस शब्द प्रभुपाद जी ने बहुत सोच समझ कर बताया है। कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब कॉन्शियसनेस में कमी होगी तो भगवान मिलकर भी अदृश्य हो सकते हैं। ये वास्तव में गोपी को एग्जाम्पल देके सर्वोच्च भक्त है, सर्वोच्च श्रेणी के, उनका कोई गलती नहीं है, फिर भी भगवान अदृश्य होके हम सबको उपदेश दे रहे हैं कि हल्का सा भी अभिमान है तो मैं अदृश्य रहूंगा। अगर हमारी मन की सोच में, भक्ति में कहीं भी अहंकार का एक रज मात्र भी है तो भगवान हमसे अदृश्य रहेंगे। अगर हम वही भक्ति का उपयोग तव कथामृतम का भाव से करेंगे, भगवान करवा रहे हैं, गुरुजन करवा रहे हैं, भागवत करवा रहे हैं, भक्तों का संग करवा रहे हैं, तब इसके अंदर धीरे धीरे रस का आस्वादन मिल पाएगा। तो समय पूरा हो चुका है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, इस्कॉन स्थापना दिन की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो 1-2 मिनट में पूछ सकते हैं। ऑडियो ऑन कर दें ताकि और पूछ सके। जी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे कलयुग में है, माया का युग है, इसे माया का प्रभाव बढ़ रहा है कलयुग में, है ना। ये कई बार इसको में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है, तो क्या ऐसे समझ सकते हैं भगवान की गौरांग पर कृपा भी बढ़ती, प्रभुपाद जी कृपा भी बढ़ती जाएगी ताकि संकीर्तन मूवमेंट लगातार बढ़ता रहे। देखिए ऑडियो दुनिया की कोई भी समस्या भगवान के संकीर्तन को रोक नहीं पाएगी। चांदकाजी जैसे असुर भी बीच में क्यों ना आ जाए, चैतन्य महाप्रभु उनको भी भक्त बना देंगे। और इस्कॉन के इंटरनल कोई समस्या है, वो भी छोटी मोटी समस्या है, दैट इज ए पार्ट ऑफ इमेच्योरिटी लेवल ऑफ इंडिविजुअल डिवोटीज। जब दो भक्त प्रभुपाद जी को कोट करके झगड़ा कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल है, जो गुरु महाराज के पास एक घटना हुई, 2 भक्त झगड़ा करके गए और प्रभुपाद जी को कोट करके झगड़ा कर रहे थे, और गुरु महाराज के पास बोलते हैं देखो मैं ये सही हूँ, दूसरा भी बोलता है गुरु महाराज मैं सही हूँ। दोनों गुरु महाराज को सही क्लेम कर रहे थे, लेकिन गुरु महाराज ने वहां एक भी अक्षर जवाब नहीं दिया।
जब गुरु महाराज ये दोनों को सुनकर बाद में भागवतम क्लास लेने बैठे, तब व्यास आसन से उन्होंने बताया, भक्तों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ये इट्स ए क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड स्पेस। जब उनके अंदर भक्ति की मैच्योरिटी बढ़ेगी, ये जो डिफरेंस है अपने आप अदृश्य हो जाएंगे। दुनिया के लोग अगर एक बार दुश्मनी करते हैं द्वेष और ईर्ष्या से, तो वो कभी एक नहीं होते हैं। अपना मतलब नहीं है तो वो एक नहीं होते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति में जो आया है, सब लोग अपना अपना मतलब का केंद्रित करके आते हैं, आई मी एंड माई के सेंटर से आते हैं। लेकिन जब जब भगवान की भक्ति होती है, धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ती है, वो आई मी एंड माइन अदृश्य हो जाता है, और दोनों का हेतु कृष्ण प्रचार हो, गुरु की सेवा हो, इस्कॉन के लिए कार्य हो, तो वो दिव्य स्तर पे पहुंच जाता है। तो इसके लिए हमें खाली टाइम और स्पेस का समय देना है, कोई भी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि ये दोनों भक्त की थोड़ी इमेच्योरिटी है। जब दोनों भक्ति में अपनी भक्ति करते रहेंगे तो ये इमेच्योरिटी अपने आप दूर हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे को आलिंगन करेंगे जो झगड़ा कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कृष्ण भावनामृत में हो सकता है, ये बाहर के लोगों के अंदर नहीं। हाँ जी। ये जो आपने उत्तर दिया है ना, इतना बढ़िया उत्तर दिया, इतनी बढ़िया आपकी वाणी से सुनने को मिला है, कभी लाइफ में नहीं बोलूंगा। और मैं एक प्रसन्नता की बात कहूँ, आज की बात भी कहूँ, सुबह 7:30 से लेकर 9:30 तक हम डेली नगर संकीर्तन में 8-10 बच्चों के साथ जाते हैं, पूरी कर्मचारी के साथ। सुबह अभी जस्ट 5 बजे जाएंगे, शाम को 7 बजे आएंगे, दोनों टाइम, प्लस रात को और दोपहर में भी सेवा है, माने दोनों टाइम नगर आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में सुबह मेरे लिए भी प्रार्थना करना। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अरे प्रभु जी, आप इतने वरिष्ठ पिता क्यों लेके हैं? इसमें इसमें शरीर के रूप रंग को नहीं देखा जाता, कौन सेवा करता है। हाँ, ये सेवा की आनंद की प्रतिस्पर्धा है, यहाँ द्वेष और ईर्ष्या नहीं है। बट ये जो वाणी आपने कहा, ऐसे बड़ा उत्साहवर्धन होता है, इसलिए मेरे कुछ बहुत उत्साह होता है, बहुत भाव आता है, बहुत ऊर्जा आती है, बहुत लगता है कि और करे और करे। जैसे भी आपने उत्तर दिया, हमारे कल को प्रभाव माया कि महावरों लगातार बढ़ता जाएगा, कोई शक्ति नहीं दिखेगी, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग टाइम और स्पेस का प्रभाव, ऐसे वाक्य सुनते बहुत उत्साहवर्धन बहुत होता है, और अच्छे से अच्छे करने चाहिए। तो सुबह भगवान के शाम को ही संगीत भगवान के सामने माया जीत नहीं सकती। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।